गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, आज हम करेंगे सस्पेंशन। इससे पिछले वीडियो में हमने किया था मिक्सचर के टू टाइप्स कौन कौन से, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में हमने ट्रू सॉल्यूशन किया था। ठीक है, आज हम करेंगे हेट्रोजीनियस में सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। ठीक है, ओनली सस्पेंशन। तो व्हाट इज़ सस्पेंशन? तो देखो, जैसे सैंड और वाटर के मिक्सचर को जब हम मिक्स करते हैं, ठीक है, तो एक टाइम पर हमें क्या लगता है कि सैंड वाटर में मिक्स हो गई, बट वी नो आफ्टर सम टाइम सेडिमेंटेशन हो जाता है और सैंड नीचे सेटल हो जाती है। यानी सैंड वाटर के साथ होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाती, जैसे सॉल्ट वाटर के साथ मिलकर बनाता है। लेकिन तो ये क्या हुआ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर को या तो सस्पेंशन कहेंगे या फिर कोलाइड। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सस्पेंशन है या फिर कोलाइड्स? तो देखो, हमने क्या लिया, CaOH ट्वाइस। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, और Ca क्या है यहाँ पे, कैल्शियम। द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये इसका क्या है, IUPAC नेम। IUPAC मतलब गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, बट इसका कॉमन नेम क्या है, लाइम वाटर। ठीक है, इट इज़ ए रिएजेंट जो केमिकल रिएक्शन में यूज़ होता है। ठीक है, तो जब भी हम लाइम वाटर को CO2 गैस से पास करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, यदि हम एक टेस्ट ट्यूब लें और लाइम वाटर लें, ठीक है, और उसमें से CO2 को पास करवाएं, ठीक है, तो क्या होगा, कैसा केमिकल रिएक्शन होगा? देन क्या बनेगा, CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, तो देखो अब CO3 होता है कार्बोनेट आयन। ठीक है, तो इस सब्सटेंस का नाम क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और साथ में हमें क्या मिला, वाटर H2O। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कैल्शियम एक है। ठीक है, और इधर भी कैल्शियम कितने हैं, 1। ठीक है, देन लेफ्ट हैंड साइड में हम देखें हाइड्रोजन कितने हैं, 2। देन यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ठीक है, कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 1। इधर कितने हैं, 1। ठीक है, एंड सिमिलरली ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 4। और इधर भी कितने हैं, 3 और 1 4। ठीक है, अब देखो हम क्या कह सकते हैं कि ये इक्वेशन जिसमें सारे एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल हैं, ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन क्या हुई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। ठीक है, सो डैट इज वाई दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो मेन पॉइंट क्या है इस रिएक्शन का, कि इसमें प्रोडक्ट क्या है प्रोडक्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट जब भी हम लाइम वाटर से CO2 को पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और वो कैसा होता है, मिल्की कलर का। ठीक है, मीन्स मिल्क की तरह उसकी अपीयरेंस होती है। ठीक है, अब जिस ट्यूब में CaCO3 और वाटर बन चुका है, ठीक है, उसे क्या करें हम, अनडिस्टर्ब छोड़ दें, तो क्या होगा, तो जो CaCO3 जो इस सॉल्यूशन को क्या बना रहा था, मिल्की बना रहा था। ठीक है, तो वो नीचे सेटल हो जाएगा और ऊपर क्या रह जाएगा, जो दूसरा प्रोडक्ट था डैट इज वाटर। ठीक है, और नीचे सेटल्ड फॉर्म में CaCO3। ठीक है, देखो जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था वो क्या हो गया, मिल्की था, बट अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद क्या बन गया, वो वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब हम जानना है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट देखो, अगर कोई भी रिएक्शन में कोई सब्सटेंस जो थोड़े टाइम के लिए सॉल्यूशन को टर्बिड कर दे, बट व्हेन आई लीव इट अनडिस्टर्ब, और वो क्या हो जाए, ग्रेविटी के कारण सेटल हो जाए। ठीक है, सेटल डाउन होने के बाद जो सब्सटेंस हमें मिलता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, और इस केस में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, मिल्की होता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट का कलर भी कैसा होगा, वाइट। ठीक है, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट वैसे तो सॉल्यूशन को क्या बना देता है, मिल्की, बट अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, और ऊपर क्या रह जाता है, वाटर। ठीक है, मीन्स ऊपर वाटर की लेयर आ जाती है, यानी दो सेपरेट सब्सटेंसेस दिखाई देंगे विद विजिबल बाउंड्री इन बिटवीन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि देखो जैसे ट्रू सॉल्यूशन में कोई विजिबल बाउंड्री नहीं थी, बट इन सस्पेंशन विजिबल बाउंड्री होगी। ठीक है,
A suspension may be defined as a heterogeneous mixture in which solid particles are spread throughout the liquid without dissolving in it. Example, say muddy water, chalk water mixture. ठीक है. Now we proceed with the properties of suspension. ठीक है. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सस्पेंशन क्या होगी? हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. Then there are two phases, one in which solid particles are present while the liquid in which these are suspended forms the other phase. ठीक है. देखो सैंड और वाटर को मिक्स किया. ठीक है. तो सैंड नीचे आ गई और वाटर ऊपर रह गया. ठीक है. तो दो अलग अलग फेज हो गए. मीन्स जो विजिबल बाउंड्री है, ऊपर वाला फेज जो वाटर है वो क्या है? लिक्विड. ठीक है. और सैंड जो नीचे है वो क्या होगी? सॉलिड फेज. ठीक है. यानी दो फेज हो गए, सॉलिड और लिक्विड. ठीक है. जो कि फर्स्ट फेज क्या है हमारा? सॉलिड. ठीक है. और लिक्विड जो सस्पेंडेड है और वो सेकेंड फेज फॉर्म करता है. ठीक है. देन दैट इज वाई सस्पेंशन इज ए टू फेज सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट, द पार्टिकल साइज इज मोर देन 100 नैनोमीटर, डेट इज 10⁻⁷ मीटर. ठीक है. देखो ट्रू सॉल्यूशन में शुगर वाटर में इसलिए सोल्यूबल थी बिकॉज शुगर के पार्टिकल्स का साइज़ क्या था? जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि लेस देन 1 नैनोमीटर. ठीक है. तो हेयर सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज़ 100 नैनोमीटर से भी क्या है? ज़्यादा है. ठीक है. मीन्स ग्रेटर देन 10⁻⁷ मीटर. ठीक है. तो पार्टिकल का साइज ज़्यादा है तो इसलिए हम इन्हें नेक्ड आइज से आसानी से देख सकते हैं. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स कैन बी इजीली सीन बाय नेक्ड आइज. ठीक है. नाउ द सॉलिड पार्टिकल्स इन सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर. देखो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के द्वारा सस्पेंशन के कंपोनेंट्स को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं. बट ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा नहीं था. ठीक है. उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता. ओके राइट. नेक्स्ट, ए सस्पेंशन इज अनस्टेबल. ठीक है. डैट इज द पार्टिकल सेटल डाउन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी व्हेन अनडिस्टर्ब. देखो जैसे हमने अभी एग्जांपल किया है कि जो सस्पेंशन बना था कैल्शियम कार्बोनेट का. ठीक है. तो वो क्या था? मिल्की दिख रहा था. बट जैसे ही हमने उसे अनडिस्टर्ब छोड़ा तो वो टू फेज सिस्टम में डिवाइड हो गया. जैसे कि वाइट प्रेसिपिटेट क्या था? नीचे और वाटर ऊपर रह गया. ठीक है. तो क्या हुआ? जब सस्पेंशन बनते टाइम तो ठीक था बट बनने के थोड़े टाइम बाद ही टूट गया. ठीक है. मीन्स टू फेजेस में डिवाइड हो गया. यानी वो क्या हुआ? अनस्टेबल. ठीक है. डैट इज वाई वी कॉल द सस्पेंशन इज अनस्टेबल. ठीक है. बिकॉज द पार्टिकल सेटल डाउन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी व्हेन वी लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. ओके. इन शॉर्ट में अगर हम प्रॉपर्टीज देखें सस्पेंशन की तो फर्स्ट क्या है? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. सेकंड, देयर आर टू फेजेस एंड पार्टिकल ऑफ साइज इज more than 100 nanometer. Then particles can be easily seen by naked eyes and solid particles yani it can be easily separated using the ordinary filter paper and suspension is unstable. Thank you.